सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ वचन के द्वारा सीखेंगे जो प्रियो ये हमारे जीवन के बारे में वचन सिखाती है। जितने भाई बहन विश्वासी हैं उन लोगों के जीवन के बारे में यीशु मसीह प्रियो स्वर्ग राज के बारे में सारी बातें बताया, लेकिन लोगों ने और स्वर्ग की बातें जो है समझ में नहीं आती है। और स्वर्ग के बारे में हमें जीवन के द्वारा एक दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह समझाया और बीज बोने का दृष्टांत बताया। और उसमें एक बीज को बताया जो लिखा है लूका 8 का 14 पद। लिखा है कि जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। प्रिय साथियों, ये दृष्टांत जो है यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। और पहला जो बीज जो था, बीज के बारे में बताता है कि वह जो मार्ग के किनारे गिरा यानी बोया और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चूम लिया। ये पहला बीज के बारे में कहता है। लेकिन दूसरा कहता है कि बीज की वो झाड़ियों के बीच में गिरा, न चट्टान पर गिरा और वह उपजा, लेकिन वो तरी न मिलने से वो सूख गया। और जो वो झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने उसको वो बढ़ा, लेकिन वो झाड़ी ने उसे क्या किया, दबा दिया। और एक बीज के बारे में बताया चौथा कि अच्छी भूमि, जो भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। और प्रियो, ये दृष्टांत कहकर उसने कहा कि जिसके कान हो सुन लें। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के भूखे हैं, प्यासे हैं। ये वचन जीवन है और हमारे जीवन के बारे में प्रियो, हमारे विश्वास के बारे में समझाता है कि हमारा विश्वास कितना है, हम कौन सा हमारे जीवन में बीज जो है अंकुरित हुआ है। अपने जीवन में सोचना है प्रियो। जो बीज के बारे में बताता है कि जो पहला जो बीज था वो मार्ग के किनारे गिरा, लेकिन उसे मार्ग किनारे गिरा, लेकिन वो आकाश के पक्षियों ने उसे चुंग लिया। यानी हमारे जीवन में जो वचन जो है वो शैतान जो है वो चुरा लेता है, खा जाता है। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वो वचन नहीं रहता है। इसलिए प्रियो, ये हम हमारे जीवन के बारे में समझाता है। और दूसरा कहता है वो चट्टान पर गिरा, दूसरा चट्टान पर गिरा, लेकिन वो जमा उपजा, लेकिन वो तरी न होने के पाने के कारण वो बीज जो है जम करके फिर वो सूख गया, धूप लग गई और सूख गया। प्रियो, हमारे जीवन में वचन जो हम
चलते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जड़ न पकड़ने के कारण हमारे जीवन में जो है हम प्रभु के पास चलते नहीं हैं, हम प्रभु से हम मेल प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से पूर्ण रूप से अगर हम बने रहेंगे, हम जड़ पकड़ेंगे, तभी हमारा जीवन प्रियो ओ परमेश्वर देगा। हम जड़ यीशु मसीह है, हमारा तरी नहीं पकड़ता है, हम प्रभु के पास स्वयं विश्वास पूर्ण से नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के उस जड़ को पकड़ते नहीं हैं। जब तक जड़ नहीं पकड़ेंगे तब तक वो कितना हो आपका जीवन नाश हो जाएगा। इन जीवन के बारे में समझाता है। और प्रियो तीसरा कहता है कि जो झाड़ियों में गिरा वो बड़ा जमा फला, लेकिन झाड़ियों ने क्या किया, बड़े होने के बाद वो झाड़ी होती है दबा देती है, वो फल नहीं पाता है, हमारे जीवन में फल नहीं लग पाता है, हम बढ़ते नहीं हैं। इसलिए प्रियो ये झाड़ी जो है ये संसार के ये सुख विलास के बारे में कहता है कि जो झाड़ियों में गिरा वे लोग वे ये हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं लगता। प्रियो ये झाड़ी जो है हमारे जीवन में संसार के सुख विलास और धन में फंस करके प्रभु से हम दूर न हो जाते हैं। हम परमेश्वर के पास जो जड़ है वो हम पकड़ नहीं पाते हैं। प्रियो हम जड़ को पकड़ेंगे, जड़ हम बने रहेंगे, जड़ में हम बने रहेंगे तो अभी हमारे जीवन में फल लगेगा, हम बढ़ेंगे। लेकिन प्रियो यहाँ परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमारा जीवन जो है इस संसार में आकर के सुख विलास में, चिंता में, धन में जीवन व्यतीत हम करते हैं और प्रभु को हम छोड़ देते हैं। इसलिए क्योंकि हम जीवन में हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन परमेश्वर के वचन जो है प्रियो हमारे जीवन से दूर हो जाता है और हम प्रभु से दूर होते हैं। लेकिन देखिए प्रियो, अगर एक अच्छी भूमि के बारे में कहता है, जैसे मनुष्य आज संसार में खेती करता है और अच्छी भूमि में वो बीज को बोता है, यानी जोत करके अच्छी तरह के उसको बोता है, तो प्रियो वो अच्छी भूमि में गिरता है। बीज जब हमारे अच्छे भूमि में रहेगा तो वो फलेगा और बढ़ेगा और वो 100 गुना फल लाएगा। तो प्रियो परमेश्वर का वचन हमें ये समझाता है कि हम परमेश्वर की जड़ को पकड़े रहें, हम परमेश्वर में हमेशा बने रहें, हमेशा परमेश्वर के भय में चलें। ये है जड़ पकड़ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, आत्मिक जीवन में ऊंचा उठना, सारे पाप बुराई से फिर करके यीशु मसीह की ओर चलना। संसार के सुख अभिलाषा में फंसेंगे तो जीवन हमारा नाश हो जाएगा। इसलिए प्रियो वो कहता है कि पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन को सुन करके और भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं वचन को और धीरज से फल लाते हैं। प्रियो हमारे जीवन में फल तभी लगेगा जब अच्छी भूमि में हम अच्छी भूमि प्रभु हमारा किसान है और हमको अच्छी भूमि में चाहता है कि फल लगे तुम्हारा, हमारे जीवन में शांति आने पाए, हमारे जीवन में सुख शांति होने पाए। लेकिन हम संसार की सुख शांति में फिर फंस जाते हैं। लेकिन प्रियो हमको नया जीवन देना चाहता है परमेश्वर, वो अनंत का जीवन के बारे में समझाता है और कहता है। इसलिए प्रियो हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और वचन के अनुसार हम जो वचन को सुने, हृदय में रखें और भले काम को करें। ये हमारा जीवन है, ये जीवन के द्वारा ही हमको नया जीवन हमको परमेश्वर देता है। तो प्रियो ऐसा ना हो कि हम प्रभु हमारा जो जीवन में बीज बोया जा रहा है, जो आप लोगों के जीवन में वचन बोया जा रहा है, उस वचन को सुन करके अभी कल हम बताए थे कि परमेश्वर का जो वचन जो है प्रियो वो आवाज़ को, परमेश्वर की आवाज़ है और परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उस पर मनन करें, उस पर चिंतन करें, उस पर वचन के अनुसार चलने का प्रयास करें।
क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज़ है प्रियो, और परमेश्वर की जो आवाज़ को सुनेगा उसको परमेश्वर जीवन देगा। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करे। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनते कबूल करें, आमीन। आइए हम प्रियो प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे छोटा सा। धन्यवाद हे पवित्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तो ही सच्चा परमेश्वर है पिता। हम संसार में भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन प्रभु तू ही हमें जीवन को बदलता है पिता। ये वचन के द्वारा बहुत से लोगों की आत्मा बचाई जाए, हर एक लोग जड़ पकड़े पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह जीवन का जड़ तू है पिता परमेश्वर। हर एक लोग भाई बहन प्रभु तेरे वचन को पकड़े रहे पिता, तेरे वचन पे चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर बुराई से पाप से बच करके पिता परमेश्वर और तेरे सच्चाई के मार्ग पर चलने पाए। आदर महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ आपको देते हैं। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दे कबूल करें, आमीन।